1992 में हिंदू समाज ने हिंदुत्व की परिभाषा पढ़ी और जो मैंने शुरू में कहा, राम मंदिर की मांग करना, राम मंदिर होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, ये हिंदू था। लेकिन 6 दिसंबर को हिंदुत्व हुआ। इसलिए आप सोचिए कि 6 दिसंबर को भारत का प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। आरोप लगाया, दबाव बनाया, इसलिए 20 से 25 करोड़ हो और अपने स्वार्थ से ऊपर उठे हो, लालच में ना हो और सामूहिक तौर से समाज की शक्ति को जो लोग जानते हैं वो संसद में कभी 5 भी नहीं होते और कानून बनवा लेते हैं। इसलिए मैं बार बार सरकार क्या करती है, जीएसटी क्या है, पुलिस क्या करती है, कोर्ट क्या कर रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। किसी को दोषारोपण करके चले जाना बहुत आसान काम है। मैं राष्ट्र में, जिस राष्ट्र को आप और मैं चलाते हैं, जो मेरी आस्था पे चलता है, मैं जानता हूं ये 90 करोड़ लोगों की सामूहिक शक्ति जग जाएगी। सरकार आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी। बताइए क्या करना है? अपने अंदर वो शक्ति पैदा की। सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, नहीं। अभी तो 14 पैदा किया है और 19 पैदा किया है, इसी में परेशान घूम रहे हैं। मौला बचाओ, अल्लाह बचाओ, हमें बचाओ। अभी तो शुरुआत नहीं है, अभी तो बहुत दिन तक चलेगा, अभी चलेगा ये। मैं बार बार आपकी उस सामूहिक शक्ति की तरफ ध्यान देना चाहता हूं। आप किस जात के हैं, किसके मुझे लेना देना नहीं है। अगर भारत राष्ट्र से आपको प्रेम है तो आप अपने दिल में हाथ रखिए और कहिए कि जब राष्ट्र की बात आएगी तो सिर्फ मैं सनातनी हिंदुओं पे वोट दूंगा। कोई सेक्ट मेरी पहचान हो सकती है, वो मेरी निजी है और घर की चौखट के अंदर तक रहेगी, उससे बाहर नहीं। तो आपने क्या किया कि 1992 में जो आपने शौर्य दिखाया उसमें सरकार ब्लैकमेल हो गई और कहा गया कि देखिए साहब मुसलमानों के साथ गुजारती हो गई। बाबर की मस्जिद जो इस्लाम है, जहां से इस्लाम पैदा हुआ, जहां लोग ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ते थे, वहां से जहां से इस्लाम निकला है, वहां पर इस्लाम का मानना है, इस्लाम का बिलीफ है, इस्लाम में मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है, कंसेप्ट मस्जिदों का नहीं है। नमाज पढ़ने की जगह है, लेकिन उसकी तुलना मंदिर से नहीं हो सकती, क्योंकि मंदिर जब बनता है तब वहां विधि विधान से उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन आपके राजनीतिक लोगों ने कहा हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मंदिर मस्जिद सब बराबर है। इस्लाम में जहां प्रॉफिट मोहम्मद थे, वहां जहां अक्सर वो नमाज पढ़ लिया करते थे, उसको तोड़ करके रेस्टोरेंट बन गया। ये नकली मोहम्मद हमारी जान था। कहीं इस्लाम में कब्रों का कंसेप्ट नहीं है, हराम मानी जाती है कि कब्र बनेगी, व्यक्ति विशेष की बनेगी तो लोग उसमें फूल चढ़ाएंगे, तो अल्लाह मियां से आस्था जो कब्र वाले पे चली जाएगी। मूर्ति के खिलाफ है तो मूर्ति खड़ी थी, वो लेटी हुई, इसलिए मना करा गया कि ये कब्रें नहीं बनती हमारे। अब आप कहेंगे कि फिर क्या होता है? इस्लाम में जिसका भी इंतकाल हो जाता है उसको दफना देते हैं। उसमें साफ साफ कहा गया है, प्रॉफिट मोहम्मद अपनी सेज में कहते गए कि मेरी ना तो कोई फोटो होगी, ना मेरी कोई कब्र होगी। वो ये जानते थे कि जो लोग अकीदा रखते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, ये लोग मुझे पूजने लगेंगे और मूर्ति पूजा के खिलाफ इस्लाम का रेवोल्यूशन हुआ। तो ये जो बाजारें हैं ये नहीं बनती। उनके यहां कहा गया है कि जिसकी भी डेथ हो जाए उसे जमीन में दफना दें और मिट्टी डाल, उसके ऊपर किसी किस्म की ईंट बना करके सजा करके नहीं हो सकती, ताकि वो जिंदगी चलती रहे। ये हिंदुस्तान में ये जितनी भी आप बाजारें देखते हैं, जितनी भी मस्जिदें देखते हैं और इसे डराते हैं,
बेचारी कि यहां इस पे जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जितनी भी मस्जिदें हैं, किसी का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। भारत में शुद्ध रूप से ये इस्लामिक जिहाद है कि जमीनें घेरो, सरकार को डराओ, कब्रिस्तान बनाओ। मैंने सुना था पिछली सरकार ने अपने पैसे से मस्जिदों को और मजारों की बाउंड्री बनवाई थी। मैं धनबाद गया था, मुझे पता चला था। लेकिन कमाल है, हमारे यहां लोग सामान्य आदमी के रूप में नहीं सोचते। कब्रिस्तान है, कब्रें बनी हुई। उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण के वंशज जो थे, उन्होंने बाकायदा 400 करोड़ रुपए दिए और यह कहा कि कब्रिस्तान की बाउंड्री बननी चाहिए। मुझे इत्तेफाक से आजमगढ़ बुला लिया। आजकल नाम बदलने वाला है, 2-4 दिन। मैंने वहां बोला, सामान्य ज्ञान की बात बोली, इसमें कोई बहुत फिलॉसफी की जरूरत नहीं। भाई 400 करोड़ रुपया खर्च करके तुम कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना चाहते हो। जो कब्र में लेटा है वो इधर आ नहीं सकता, इधर वाले जाने की उधर कोई नियत नहीं है, किसने बना दिया? लेकिन ये 400 करोड़ रुपया दुकानदारी के लिए दिया है कि साहब हम इनकी बाउंड्री बनाए। क्यों बनाते? किसी की ख्वाहिश जिंदा आदमी की कब्रिस्तान में जाके लेटे और लेटे वो इधर आ नहीं सकता, तो वहां तो बैठे नहीं, बाउंड्री वहां लगी थी। लेकिन ये खेल चल रहा है इस भारत में और हम उसको समझते हैं नहीं, बड़ी उसकी बात ऐसा। इसीलिए आपने शब्दों का अनर्थ किया और आपने कहा सारे धर्म बराबर हैं। हमारी परंपरा में, हमारे सरोकारों और आस्थाओं के अंदर धर्म का शब्द पूजा पद्धति नहीं है। हमारे यहां धर्म को कहते हैं ड्यूटी, दायित्व। एक मां का धर्म क्या है, एक बेटी का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक अध्यापक का धर्म क्या है, एक नाना, सबकी ड्यूटी तय है। इसको इससे ये संबंध रखने, इससे इसको ये संबंध रखने, ये उनकी ड्यूटी है। उसी को कहते हैं धर्म। और हम तो आम भाषा में भी बोलते हैं, तब भी शायद नहीं समझ पाते। अक्सर बीवी से झूठ बोल रहा होता तो कहते हैं यार सुनो मैं धर्म संकट में फंस गया। धर्म संकट कोई पूजा पद्धति नहीं है, इसलिए सारे धर्म बराबर नहीं हो सकते। धर्म हमारे यहां ड्यूटी है, दायित्व है। और मजहब, दुनिया में जितने भी मजहब हैं उनके पैदा होने की डेट है, उनके यहां पैगंबर की भी पैदा होने की डेट है। उनकी कोई किताब है धर्म कब, मजहब कब पैदा हुआ और उसका पैगंबर कब पैदा हुआ और उसका पैगंबर कब मरा, ये डेट है कि नहीं है? सनातन कब पैदा हुआ बताइए? इसलिए आपसे कहता हूं प्रकृति का नियम है, कोई टाइम का चक्कर नहीं। ये कहना पड़ता था नहीं, आपका चल आप जितना साधारण आदमी समझ रहे हैं, रात 4 बजे जगह से तो ये सारे धर्म बराबर का झूठ क्या है? इसलिए साफ आसान शब्दों में प्रकृति का नियम है कि कोई मजहब 2000 साल पहले पैदा हुआ, उसका पैगंबर कोई है जो सूली पे लटके हुए थे। एक साहब 1400 साल पहले थे, उनके भी चले गए 632। तो प्रकृति का नियम है जो पैदा हुआ है उसे मरना है, और जो पैदा ही नहीं हुएगा वो मरेगा कैसे? सनातन धर्म का आज है, सदियों तक है। हम पैदा नहीं हुए हैं, हम इस ब्रह्मांड के साथ आए हैं। जब तक ये ब्रह्मांड और यूनिवर्स है तब तक रहेंगे, कोई माई का लाला को मार नहीं सकता। शब्दों का अनर्थ आपने किया है क्योंकि आपको लालच था अपने शत्रु से अनुमोदन कराने का, इसलिए आपने दूसरा झूठ बोला मंदिर मस्जिद बराबर है।
फिर आपने तीसरा झूठ बोला, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। अब पीस की स्पेलिंग आपने गलत समझी। अभी अभी आज की जनरेशन, ये बच्चियां बैठी हुई, युवा बैठे हुए, मोबाइल आपके पास, आप कमाल देखिए, खुल्ला खुल्ला कहते हैं ना मूर्ख बनाए जाए, और वो शायद ये समझते हैं कि आप तो मूर्ख हैं। 700-800 साल से तो अभी भी होंगे, लेकिन 2014 में परिचय दिया आपने कि नहीं हम मूर्ख नहीं, 19 में दिया, 2014 में आपने एक भेजा, 2019 में दूसरा भेज दिया, 2017 में आपने लखनऊ में भेज दिया। तो आपने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है, लेकिन वो अभी भी आपको ये समझ रहे हैं ये तो मूर्ख लोग, इनसे क्या है, कुछ भी भूल जाओ, कुछ भी कहते हो। लिहाजा 2092 में जब बाबरी मस्जिद टूट गई तो उन्होंने माहौल पैदा किया और दिल्ली में बैठी सरकार को ब्लैकमेल किया। तत्काल प्रभाव से सत्ताओं को डराने की कला दुश्मन से भी सीखनी चाहिए। आप टोटल में से 25% भी कला सीख लेंगे तो आप याद रखिएगा, ये जो नरेटिव है ना, नारा, जो जीता सिकंदर, ये कहते हैं ना, जो जीता सिकंदर। आपने ये नहीं बताया कि जिसने सिकंदर को जीता वो चल सकता। इसलिए आप दूसरे के बनाए नरेटिव, दूसरे के बनाए नारों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं कि हम भी तो कुछ कह सकते हैं, हमारे पास भी तो वो ताकत है कि हम अपनी मार्केटिंग तो नहीं कर सकते। आपने सीखा और उन्होंने अपने झूठ को, मर्डर को, रेप को दुनिया के अंदर बताया। टर्की का नाम सुना? अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, ये जो हिंदुस्तान में छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता घूमते रहते हैं, टेक्निकली अल्लाह में भी पहुंचे, इनको कुछ पता नहीं अल्लाह जाने इनका एंटीना कहां मिला था, अभी सही कनेक्शन पर पता ही नहीं, कोई बात का सही जवाब ही नहीं, कुछ भी बात इनको लगता है भी आपने। लिहाजा अभी हाल के दिनों की घटना को मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं। एक जोकर है हैदराबाद में, अक्सर वो क्या कहता है, आप उसके डायलॉग सुनिए, और वो इसलिए बोलता है कि उन्हें लगता है कि ये तो डरपोक लोग हैं, ये तो बोल ही नहीं सकते। हैदराबाद में जहां रहता है उसके सामने बड़े हॉल में 3 बार बोल गया, वो क्या कहता है, हम जब यहां से जाएंगे तो कुतुब मीनार भी ले जाएंगे, ताजमहल भी ले जाएंगे। हमने कहा चलो वही ले जाओ। पूछा हमने भाई, वही पूछा हैदराबाद, ये तो बताओ कि ताजमहल बनाया किसने था? अगर इस्लामिक आर्किटेक्चर और इस्लामिक सभ्यता इतनी ही समृद्ध थी तो रेगिस्तान में एक आध ताजमहल दिखाओ, सऊदी अरब में एक आध कुतुब मीनार दिखाओ, एक आध किला दिखाओ शाहजहां का। अबे जाहिर हमने बनाया है, तुम लुटेरे थे, तुम उठाई दे रहे थे, तुमने मालूम है वो काम किया है कि तुमने आके नेम प्लेट लगा दिए। ये इसलिए बता रहा हूं आज की जनरेशन को, अभी टर्की के अंदर जिसे नया नया इस्लाम सूझ रहा है, 1000 साल पुराना चर्च, सोफिया हाफिया करके शायद नाम, उसको हटा करके उसमें वो लटके हुए थे सूली पे, उन्हें उतार दिया और वहां एक तरफ अल्लाह और दूसरा मोहम्मद चिपका दिया। कहते हैं हमारा, ये 100 साल बाद कहेंगे हमारा आर्किटेक्चर, ये चोटे जो हैं ये और हमारी जनरेशन में
होगी वो एक नहीं, उसकी बेचारी की भी समस्या है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने सही बात, ये नाना नानी की कहानी की तरह भी समझा देते, तो आज की बेटियां और आज के बेटे पागल क्यों? शादी की बड़ी मुश्किल से एक अच्छा लड़का मिला, एक अच्छी लड़की मिली, शादी की। शादी करने के बाद में ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया है कि आपको लगता है ताजमहल नहीं देखा तो फिर तो शादी पूरी नहीं। ताजमहल पे जाएंगे, वहां फोटो खिंचवाएंगे, और वो बेचारी लड़की भी समझती है कि ताजमहल जो है मोहब्बत की निशानी है, उसे नहीं पता कि तकलीफ की निशानी है। वो बेचारी नए नए लड़के से कहती है मेरे लिए बनवाओगे? अरे यार तुमने आज ही सफर शेयर किया, अभी तुझे बनवाना है? ताजमहल जो बना हुआ है उसके बारे में हमारी टीम के एक युवा सदस्य विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और कमाल की बात देखिए कि ये आज की डेट में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे पुरातत्व विभाग कहते हैं, उसकी वो लोग देखने का। हमने कहा कि यहां विष्णु मंदिर है। आप जरा सोचिए कितना कंफ्यूजन है आपके यहां। हमने कोर्ट में कहा यहां विष्णु मंदिर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करती है, वो क्या कह रही है कोर्ट में? नहीं, यहां विष्णु नहीं, यहां शंकर जी का। कुछ कहने की जरूरत है? विष्णु शंकर जैन एक युवा ब्रिलियंट हमारी टीम के युवा सदस्य हैं, और हम दिन भर अलग अलग शहरों में ऐसे लोग जो इस राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये उम्मीद करें कि हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम आपको एक कप चाय दें, हमारी हैसियत नहीं है। हम कोशिश करते हैं कहीं कहीं से कुछ कुछ मिल जाता है, कुछ किताबें कहीं से पढ़ते रहते हैं। उन्होंने इस पे मुकदमा किया है, और मेरा दावा है, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, हम 200% मुकदमा जीतेंगे। क्योंकि हमारे पास शब्द हैं, हम इमोशनल बातें नहीं करते, हम झूठ पे कहानी नहीं करते, हम तो आपसे वोट नहीं देते, हम आपके द्वार कभी कुछ मांगने नहीं आते, कभी नहीं। इसलिए एक नहीं कई पाप ऐसे हुए हैं जिसकी लड़ाई हमें लड़नी इसलिए पड़ रही है कि मैं आम लोगों के बीच में, आपके बीच में आकर के उन चीजों को इसलिए नहीं रखता, इसलिए रखता हूं कि आपका ये शोर करोड़ों में तब्दील हो जाए, आप करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचाएं, उन करोड़ों में से कई लाख खड़े हो जाएंगे कि हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमारी लड़ाई पूरी हो जाएगी। इसलिए 1991 निकल गया, 92 में बाबरी मस्जिद टूट गई, मुसलमानों ने सरकार को ब्लैकमेल किया, दबाव में लिया, और उसके बाद मालूम है आपको क्या हुआ? नरसिम्हा राव की सरकार ने मुसलमानों को खुश करने के लिए भारत का पहला जाहिल, इलिटरेट, मूर्ख, गधा जो आदमी मक्का में पैदा हुआ था 1888 में, वो 1902 में भारत आया। उस जाहिल बेवकूफ आदमी का नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसे 1947 में भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया, जो 1998 में अपनी मृत्यु तक भारत का 11 साल शिक्षा मंत्री। अपनी किताब में लिखा उसने, वो आज तक किसी स्कूल नहीं गया, कॉलेज। भारत के महान लोगों ने नहीं पूछा कि देश के पहले शिक्षा मंत्री जो जाहिर किसी स्कूल में नहीं गया, मदरसे में नहीं गया, उसको हमने शिक्षा मंत्री बना दिया, और अब हम कहते हैं बाबर महान है, ये किसने लिखा है? यही लिखते हैं। एक स्कूल एक दिन नहीं गया, वो आदमी भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना, और लोगों को नहीं पता, लोग झूठ सुनना चाहते हैं। आजाद भारत में आज तक 24 साल तक 6 मुसलमान शिक्षा मंत्री बने, उसके बाद में मुसलमान कहते हैं हम शिक्षा में पिछड़े। तुम पिछड़े नहीं, तुम्हारे ये पिछड़े।
में गलत मिला हुआ है। हिंदुस्तान के टावर से नहीं मिलता, तुम्हारा मक्का से मिलता है, क्या करोगे? तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं पकड़ता। भारत राष्ट्र की सभ्यता को मानते होते तो तुम्हारा एंटीना सही जगह पकड़ता, लेकिन तुम्हारा कानूना तो कहीं और मिला हुआ है, वहां से तो पकड़ेगा नहीं। इसलिए एक नहीं 6 बनाए। एक बिहार राज्य का गुंडा जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता था वहां का प्रेसिडेंट था, वो आखिर में 2005 से 2009 तक भारत का शिक्षा मंत्री रहा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक आदमी जो हिस्टोरियन था, जिसने इस सारा गोलमाल किया है, उसका नाम वहां का हिस्ट्री का प्रोफेसर था, उसने बनाया। नहीं, इरफान है नहीं, बाद में वो गवर्नर भी रहे बंगाल के, प्रोफेसर नूरुल हसन। ये उसी दरमियान सब हुआ है आपकी किताबों में। आप सोते रहे, आपको क्या करना है? आपको एक ब्रिलियंट महिला अभी चंद साल पहले शिक्षा मंत्री बनी, लेकिन हमें दुनिया में महान दिखना है, हमें हर आदमी की तारीफ चाहिए। उस महिला ने अच्छा काम किया शिक्षा मंत्रालय में, लेकिन हमें ऐसे लोग पसंद नहीं है। हमें अंग्रेजी में झूठ बोलने वाले लोग पसंद है। उस महिला का पिता दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर के सामने फुटपाथ पे किताब बेचा करता था। उस महिला ने खुद मैकडॉन नाम के शोरूम में पोछा लगाया था। वो जब भारत की शिक्षा मंत्री बनी, उसने क्रांतिकारी काम किए। हमने कभी उससे ये नहीं कहा कि इसने इसकी डिग्री क्या है, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है। इस समाज ने मौलाना आजाद की डिग्री नहीं पूछी, लेकिन स्मृति ईरानी की डिग्री पूछी। ये कावर्डनेस है। हम हीरो को हीरो नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हमें लगता है सबको कह रहे, सब इसको कह रहे तो हमें भी कहना है, क्योंकि हम लीग से हट जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमसे पूछे यार तुम ऐसी बात क्यों कह रहे हो। मैं वहां पैदा हुआ हूं, एक भीड़ के साथ नहीं खड़ा हुआ। मेरी बात सच है तो मैं अकेला खड़ा रहूंगा, चाहे एक ही आदमी मेरे साथ हो। देश की जिंदगी 1992 के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न दिया गया। मुसलमानों ने कहा नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मौलाना आजाद को, आपने अगर भारत दे दिया तो उससे हमारा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। उन्होंने डिमांड क्या रखी? एक घटना डेट टाइम बता रहा हूं ताकि कल आप मेरे जाने के बाद जब ढूंढे तो उसमें कॉमा फुल स्टॉप कर दिया हो, आपको कोई गलत साबित ना करे। ये मेरी कोशिश है। इतना दबाव बनाया आपके ऊपर, आपकी सरकारों के ऊपर, और उन्होंने मांग क्या की? हम होते तो प्याज के दाम कम कर दो, पेट्रोल के दाम कर दो, मेरे बेटे को टिकट दे। इससे ज्यादा हमारी सोची नहीं। वो हजारों साल की सोचते हैं। उन्होंने सरकार पे दबाव बना करके एक फैसला करा दिया। सनातनी हिंदू और हिंदुओं के ठेकेदारों ने इस पूरे घटना को दुनिया में चिल्ला चिल्ला के नहीं बताया। आज सुशील पंडित, आर्य सिंह जी, बख्शी बता रहे हैं, इनका तो किसी संगठन से लेना देना नहीं है, ये तो किसी पद की लाइन में नहीं खड़े हुए, लेकिन इतना बता रहे हैं जिसकी वजह से आप यहां मुझ जैसे आदमी को सुनने आए। आप सोचिए, उन्होंने मांग क्या रखी सरकार से और चुपचाप मांग रखी। हम तो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, चिल्ला चिल्ला के। उन्होंने कहा मुसलमानों के साथ में अत्याचार हुआ है, उनकी हजारों साल पुरानी मस्जिद तोड़ दी गई है, हमारे अंदर गुस्सा है, वो आर्टिफिशियल ड्रामा क्रिएट करते हैं, आपकी सरकारें मौनी होकर छुप जाती हैं। उन्होंने मांग ये की कि हमें आप कुछ एक्स्ट्रा दीजिए जो भारत के संविधान में नहीं है। आपकी होने लोगों ने एक अध्यादेश जारी कर दिया 1993 में, और उस अध्यादेश में बिना किसी डेफिनेशन के, बिना किसी बेसिस के, बिना किसी डाटा के रातों रात एक अध्यादेश जारी हो गया और कहा गया कि भारत में 5 पंथ, 5 मजहब माइनॉरिटी में हैं, उसमें 40,000 पारसी हैं, 1.5% सिख हैं, 1% बौद्ध हैं, 3% क्रिश्चियन हैं, 16% मुसलमान हैं। और रातों रात नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बन गया, जिसको आप अल्पसंख्यक आयोग कहते हैं। करोड़ों का बजट है, वो रुके नहीं। वो जानते थे कि सरकार घुटनों पे है और सरकार डरती है, इसलिए इसको और डराओ। अध्यादेश जारी हो गया,
देश में अरबों खरबों रुपए का बजट बन गया। आज उनकी पुश्ते दर पुश्ते स्पेशल उनको स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, उनको 0% लोन पे बिजनेस दिए जा रहे हैं। आप उन्हें आगे बढ़ाएं। यही नहीं रुके, 95 में नरसिम्हा राव की सरकार के आखिरी दिन थे, दूसरी मांग की उन्होंने। इसलिए मैंने कहा कि यार जब भगवान से मांगना हो तो नौकरी मत मांगना। अगर ये मौका मिले जिंदगी में तो राष्ट्र मांगे, बड़ी चीज मांगे जो आपके जाने के बाद भी रहे। एक नौकरी, एक पद, एक ये दुकान, यार कहां मांग रहे हो? क्या चीज मांगो तो कम से कम दिल खोल के मांगो तो सामने वाला भी कहे कि कुछ मांगा है। उन्होंने 95 के अंदर 1923 का, 1956 का, 1985 का, 1995 का वक्फ प्रॉपर्टी कानून में कहा इसमें अमेंडमेंट चाहिए। अमेंडमेंट हो गया। आप में से किसको पता? किसी को नहीं पता वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, जो 2013 की भारत की संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून बन गया। इसलिए मैंने कहा कि आपकी सारी एनर्जी कहीं और लगी हुई है और वो चाहते हैं कि आपकी एनर्जी इधर ही लगी। कानून बन जाए, 5 करोड़ लोगों के हम पिटीशन साइन करा रहे हैं। कानून जब तक बनेगा तब तक ये आपके पास रहने वाला नहीं है। आपके पास 10 से 15 से 20 साल का मैक्सिमम, बहुत स्ट्रेच कर दें अगर इस सिचुएशन को, तो 15 से 20 साल का समय नहीं है आपके पास। आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं। मैं बताता हूं क्या हुआ है। जमीन निकल जाएगी आपके पैरों के नीचे से। इसलिए मुझे गुस्सा है कि जो मेरे अपने थे जिन्होंने मुझसे कहा कि हम जा रहे हैं, हम भी संसद में बैठेंगे, कहीं नहीं बताते, संसद में कुछ नहीं कर पाए। समझ में आता है कि तुम्हारी सरकार नहीं थी, तुम पक्ष में थे। इन लोगों को बता देते, इन लोगों को बता देते कि अपने आप रास्ता तय कर लेते कि किसको क्या करना है। तुमने नहीं बताया। दुख इस बात का है उस कानून के तहत जिसे वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 और बाद में उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ 1993 में संसद ने पास कर दिया। यह कानून है कि भारत की धरती काराकोरम से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, जिसे आप दोनों हाथ चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भारत माता की जय, यह आपकी नहीं है। भारत की संसद ने ऐसा कानून बनाया है कि वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के 2 लोग, 4 लोग, 1 आदमी, उसको सिर्फ कुछ नहीं करना है। कानून के अंदर क्लॉज बाय क्लॉज लिखा हुआ है कि उन्हें कोई आपको कागज नहीं दिखाना है। ये कमरा जहां आपके भाषण हो रहा है, जहां आप बैठे, इसलिए सबकी चुप्पी है। इस जुर्म के सब लोग कातिल हैं, सब में हत्या में शामिल है। टोपी किसने कौन सी लगाई हुई है मुझे उसमें फर्क नहीं है, क्योंकि टोपियों से बड़ा और स्वार्थों से बड़ा राष्ट्र है। उसके क्लॉज में लिखा हुआ है कि कोई वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का कोई भी आदमी आपकी इस जमीन को कहीं 100, 500, 1000 किलोमीटर दूर बैठे बैठे ये कह देगा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, और आपको कानून के तहत नोटिस भी देने की उसको जरूरत नहीं। वो आपको बताएगा इसकी जरूरत नहीं है, ये कानून में लिखा हुआ है। वो नोटिस भेजेगा, आपको नहीं भेजेगा, वो इस इलाके के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजेगा, वो डीसीपी हो, एसएसपी हो, थानेदार, और नोटिस आपको सर्व नहीं होगा और आपको ये जगह खाली करनी होगी। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस पे ताला लगाएगी और उनसे कहते कि ये जमीन का कागज तुमने दे दिए, आप कोर्ट जाएंगे, आपकी सुनवाई नहीं, आपको वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का जो ट्राइब्यूनल है उसमें अपील करनी होगी। आप कह सकते हैं मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन आपके पास तथ्य क्या है, ये आपका वाजिब सवाल है। अगर आप ये करेंगे तो इसका जवाब देने की आए। 2005 में इसी कानून के तहत शोभा जी भारत सरकार के अंडर में आने वाला उसके द्वारा स्थापित एक इंस्टीट्यूशन जिसे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग,
2005 में इसी कानून के तहत आगरा में जहां आप ताजमहल पे फोटो खिंचाने जाते हैं, वो ताजमहल वक्फ प्रॉपर्टी घोषित हो गया है। भारत की सरकार का इंस्टीट्यूशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में 2005 से लड़ रहा है, आप ले नहीं सकते वापस। हम कुछ करना नहीं चाहते, हम बोलना नहीं चाहते।